कहीं को ईंट कहीं को रोरा, भानुमती ने कुनमा जोरा। अगर ये 10-15 दल मिलके सरकार बनाने तो देश में भी रातों रात दे दो। हमें ये विभाग चाहिए, हमें रक्षा दो, हमें गृह दो, और फिर ये सारे के सारे दल मिलकर देश को लूट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। आज 4 जून है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। जैसे जैसे परिणाम सामने आए वैसे वैसे जनता का जनादेश लोगों के सामने आना शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाई 400 लोकसभा सीटें पार करेगी, लेकिन जैसे ही परिणाम जनता के सामने आया वह 400 लोकसभा सीट तो पार नहीं कर सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 29 लोकसभा सीटों पर 28 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थी। सिर्फ एक लोकसभा सीट थी छिंदवाड़ा, जहां पर कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में डाल ली। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी नमस्कार, बताइए। सर, इस बार का लोकसभा चुनाव बहुत ही अलग अंदाज में हुआ। मध्य प्रदेश में तमाम 29 लोकसभा सीटों पर काबिज होने का भारतीय जनता पार्टी का नारा था, वो सफल भी रही। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव, आदरणीय BD शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, सभी ने बहुत प्लान तरीके से चुनाव लड़ा। और हमारे प्रदेश में देखिए आप, पूरी 29 की 29 सीटें, जहां एक तरफ 40 साल से कमलनाथ जी कब्जा था छिंदवाड़ा पे, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली। और जहां हमारे सागर का सवाल, सागर में जब लता बानखेड़ जी को टिकट मिला तो लोग कह रहे थे कि कमजोर प्रत्याशी, पर हम लोगों ने सबने एक होकर हम लोगों ने कहा था कि 4 लाख वोट से जिताएंगे। और आज 4 जून को लता बानखेड़े जी 4,70,000 से चुनाव जीत। सागर की बात करें तो सागर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर लता बानखेड़े जी, कांग्रेस की ओर से चंद्रभूषण सिंह बुंदेला थे। कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला ने काफी तूफानी अंदाज में प्रचार प्रसार किया, हेलीकॉप्टर से आए, हर तरह से प्रचार प्रसार किया, माउथ पब्लिसिटी का भी एक जरिया रहे। लेकिन जनता ने कैसे नकार दिया परिणामों में? देखिए, चुनाव पैसे, तामझाम और बाहुबल और हेलीकॉप्टर से नहीं होता है। लता बानखेड़े जी एक मध्यम वर्ग की भद्र महिला है और प्राथमिक पंचायत जैसे पदाधिकारी रही है, सरपंच रही, प्रदेश के कई पदों पर रही। और पूरी भाजपा, और खास तौर से इसमें हमारे जो अन्य कांग्रेस के भी नेता, हम लोगों ने अपने भाजपा में अडॉप्ट किया। हमारे आदरणीय अन्नू चौबे जी यहाँ बैठे हैं और भी विधायक लोग बैठे, इन सबके सहयोग से हमने मिलकर जमीन स्तर पर लड़ाई लड़ी और हमारी भारी जीत आप सामने। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर काफी कम लीड थी भारतीय जनता पार्टी की, लगभग 2 से 3 हजार के वेरिएशन से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। गोविंद सिंह जी मंत्री भी बने मध्य प्रदेश शासन में। लेकिन इस बार इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से तो कांग्रेस ही लीड थे, लेकिन एक करिश्मा कैसे हो गया, 87,000 की लीड भारतीय जनता पार्टी ने ली। देखिए, सुर्खी विधानसभा में हम लोगों के घर घर संबंध है, इसमें कोई दो मत नहीं। और हमारा मतदाता और कार्यकर्ता अपने लिए ठगा सा महसूस कर रहा है। दूसरों की बातों में आकर, रिश्तेदारों की बातों में आकर, कहीं सागर के व्यापारियों की बात में आकर, या कई अन्य कारण थे जिससे पिछली विधानसभा में हमारा मार्जिन बहुत कम था। और अब जब हम लोगों ने के साथ बैठे, कार्यकर्ता बैठे, मतदाता हम उनके गाँव गए, तो लोगों ने स्वीकारा कि भैया भूल हुई हमसे और हम किसी के कहने में आ गए, ये हुआ वो हुआ। और फिर हम लोग एक होकर ताकत से लड़े और हमारे पूरे क्षेत्र के मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एक होकर लड़ाई लड़ी। और आज भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय लता बानखेड़े सागर लोकसभा में सर्वाधिक मतों से, मेरी समझ से, सुर्खी से जीतने जा रहे हैं। 2000 अभी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने, भाजपा ने ही नारा लगाया था कि इस बार 400 पार लोकसभा सीट पार करेगी, लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आए तो वो आंकड़ा खिसक कर काफी पीछे आ गया। उसके बारे में क्या कहेंगे? आखिर क्या वजह रही कि 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी भाजपा? क्योंकि 400 का आंकड़ा पार लगभग पास पहुंच जाते, पर उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, 3 प्रांतों में जो हमारे मैनेजमेंट था या व्यवस्था थी, वहाँ कुछ जाति समीकरण बिठाल कर विपक्षी दलों ने अपनी सेटिंग करी और निश्चित रूप से हम 400 पार नहीं कर पाए। पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में आदरणीय नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसे आप कम नहीं आंकी। आज 245 के आसपास केवल भाजपा की
दूसरा बड़ा दल बताओ है कौन सा? कांग्रेस की अभी 100 के पार नहीं है, 99 टिकी हुई है। अन्य दल के पास में 100, 30, 35। वो एक कहावत है ना कि भानुमति ने कुनमा जोरा, क्या है वो कहावत? कहीं को ईंट कहीं को रोरा, भानुमति ने कुनमा जोरा। अगर ये 10-15 दल मिलके सरकार बना ले तो देश में दिख रातों रात दे। हमें ये विभाग चाहिए, हमें रक्षा दो, हमें गृह दो, और फिर ये सारे के सारे दल मिलकर देश को लूट। ये तो अच्छा है कि हमारी जनता ने तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके एनडीए को 295 सीट देने जा रहा है और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तो है ना पक्का ही हो गया कि मोदी जी हैट्रिक मारने के लिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की, जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था और एक मोदी की गारंटी थी, जिस मुद्दे पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया मोदी की गारंटी के मुद्दे पर, अब उसकी गारंटी को इम्प्लीमेंट होने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल, जो मोदी जी ने कहा है भारतीय जनता पार्टी ने करा है। भले हमारा संख्या बल नहीं आया है, पर सरकार के लिए पर्याप्त है। जो मोदी ने कहा है देश को वो गारंटी देंगे और देश को बहुत आगे ले जाएंगे। आप मान के चलिए कि विकसित भारत बनाने में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब इस चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो जनादेश इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया है जनता ने, तो किस हिसाब से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की कड़ी मेहनत, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, और हमारे आदरणीय बी डी शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन दोनों की ट्यूनिंग बनाकर जितना बढ़िया काम होगा कि आज 29 की 29 सीट प्रदेश में आई हैं। मैं प्रदेश के एक एक मतदाता को, एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि रिकॉर्ड बन गया 75 साल में देश में। ये वो मध्य प्रदेश है जहाँ 50 साल कांग्रेस ने राज किया है, जहाँ दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे राष्ट्रीय नेता यहाँ पे चुनाव लड़े, वो दोनों हार गए। तो निश्चित रूप से प्रदेश की बहुत बड़ी जीत है, एक प्रदेश की बहुत बड़ी जीत है, और देश में और प्रदेश में और खास तौर से हमारे सागर जिले में बहुत विकास होगा। मैं सभी मतदाताओं को ढेर अपनी तरफ से आभार देता हूँ। एक प्रश्न और है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। सागर लोकसभा क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार चल रहा था, चुनावी चौपाल हम कर रहे थे, तो कई लोगों ने ऐसा बोला था, हम नाम नहीं बताएंगे भाजपा के लोगों का कुछ, कि एंटी इनकम्बेंसी भी हावी है इस बार के चुनाव में। लेकिन जिस हिसाब से परिणाम सामने आए, तो एंटी इनकम्बेंसी आपके हिसाब से लग रही है कि भाजपा में होगी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के लोग बहाने बनाते हैं, लोग कहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना दिया है। आप जाइए तो ये गांव में एक एक किसान को, एक एक मजदूर को, एक एक महिला को, एक एक मातृशक्ति को, एक एक लाडली बहन को, एक एक लाडली बेटी को, एक एक गांव में रहने वाले गरीब को राशन पानी से लेके दवाई तक क्या नहीं दिया भाजपा ने और सरकार ने। कांग्रेस का क्या है? आज दिग्विजय सिंह जी अपने लिए नेता मानते हैं देश का, पार्टी का। उनको पूरा प्रदेश बंटा ढार के नाम से जानता है। कमलनाथ जी की सवा साल की सरकार गिराने में खुद कमलनाथ जी का हाथ है। 15 साल बाद सरकार बनी थी, वो 1.25 साल में आपने गिरा दी। तो नेता को ही गलती मानी, घर का मुखिया ही दोषी होता है। और आप देखिए 15 अभी हमारे जैसे डॉक्टर मोहन यादव जी बन गए, बेहतरीन काम चलेगा। हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, गांव का विकास, शहर का विकास, हर आदमी प्रसन्न रहेगा। तो जितनी भी नेता हैं हमारे, चाहे विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, वर्तमान मंत्री हो, कार्यकर्ता हो, सब मिलकर प्रदेश को, देश को आगे ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, यहाँ पर सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी। आज 4 जून है और पूरे देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। सागर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर लता बारखेड़े लगभग 4,70,000 वोटों से यहाँ पर विजय हुई हैं। मोदी की गारंटी के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ा गया। अब मोदी की गारंटी कितनी इंप्लीमेंट होगी और जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतरेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।